मिंबर नूर पर जलवाबार उलमाए ज़वील एहतराम बिलखुसूस इस महफिल की सदारत फरमा रहे पैकर इखलास मोहब्बत उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत मौलाना क़ारी गौहर अली नईमी साहिब क़िबला, पैकर इखलास वफ़ा नमूने इस्लाफ़ उस्ताजुल क़ुर्रा हज़रत हाफ़िज़ क़ारी साजिद हुसैन अशरफ़ी साहिब क़िबला, सदर मदरस जामिया हाज़ा, पैकर इखलास वफ़ा जनाब हज़रत मौलाना क़मर आलम साहिब क़िबला, क़ारी नाज़िम साहिब क़िबला और इस मिंबर नूर की ज़ीनत बने जुमला नुमाइंदगान, हाथीपुर की तारीख़ी सरज़मीन पर बसने वाले बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ज़य्यनन नबिय्यीन बिहबीबिहिल मुस्तफ़ा व मन्ना अलल मुअमिनीन बिनबिय्यिहिल मुज्तबा वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिनिल खैरिल वरा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल मुतअद्दिबीन बित्तक़वा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नून वल क़लमि वमा यस्तुरून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप सबसे पहले इस महफिल में मज़ीद रूहानियत पैदा करने के लिए सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम की नज़रें पेश करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लायक़ मुबारकबाद हैं आप हज़रात कि इशा की नमाज के बाद से जब से ये जलसा शुरू हुआ है जामिया गौसुल उलूम के वसी व अरीज़ मैदान में, आप लगातार संजीदगी, मतानत के साथ, दिलजमई के साथ, खुलूसुलिल्लाहियत के साथ बैठे हुए हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका बैठना कबूल फरमाए। अगर आप घड़ी की तरफ तवज्जो दें तो लगातार आपको बैठे हुए पीर में बैठे थे, अब मंगल आ गया। 17 तारीख में बैठे थे, 18 आ गई। अब इंशाअल्लाह आगे का वक्त जब तक तबीयत इजाजत देगी और जब तक आप लोगों की समातें इजाजत देंगी, आगे का सफर किया जाएगा। उसके बाद इंशाअल्लाह बच्चों की दस्तारबंदी अमल में आएगी। लायक मुबारकबाद यहाँ इस मदरसे के असातिज़ा हैं और लायक मुबारकबाद हाथीपुर वाले भी हैं कि उनकी अनथक मेहनतों का नतीजा, उनके ताउन का नतीजा, उनके असातिज़ा की रात दिन की मेहनत का नतीजा आज आपके सामने होगा इंशाअल्लाह। 5 बच्चों की दस्तार हिफ्ज़ अमल में आएगी और ये बच्चे इंशाअल्लाह आने वाले मुस्तकबिल का, आने वाले मुआशरे का, समाज का एक पायदार मुस्तकबिल बन करके तैयार होंगे। वहीं लायक मुबारकबाद बल्कि लायक सद मुबारकबाद हैं इन बच्चों के वालिदैन के, इन्होंने अपने जिगर के टुकड़ों को, नूरे नजरों को, लख्ते जिगरों को अपनी जान से दूर करके और यहाँ पर जामिया गौसुल उलूम में तालीम हासिल कराने के लिए भेजा और उनकी जो ख्वाब थे वो शर्मिंदा ताबीर हुए और उनके बच्चे आज हुफाज़ क़ुरान बन करके तैयार हैं। यकीनन हमारे मुआशरे में
हमारे समाज में यहाँ पर जितने उलमा, आइम्मा, ज़ुआमा, जिम्मेदारान बैठे हैं, ये जानते हैं कि इस वक्त मदारिस इस्लामिया की कितनी ज़रूरत है। आपको एहसास शायद हो, और मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह आपको एहसास अब नहीं तो हो जाएगा। आप रोज़ खबरें पढ़ते हैं, रोज़ आप इंटरनेट पर देखते हैं कि फला जगह मदरसा ख़त्म कर दिया गया, फला जगह मस्जिद ख़त्म कर दी गई। मेरे प्यारो, अगर आप मदारिस इस्लामिया से और जो हमारे दीन की इमारतें हैं उनसे अपनी बेरग़बती ज़ाहिर करेंगे तो यही आने वाला दौर है कि इससे भी ज़्यादा नुकसानात का सामना हमें करना पड़ेगा। 3 मजहबी इदारे होते हैं, एक का नाम मस्जिद है, एक का नाम खानका है और एक का नाम मदरसा। आप मेरी तबीयत चाह रही है कि मैं आपको आज अपना खूने जिगर पिला दूं। मेरी तबीयत चाह रही है कि आप इतनी कसीर तादाद में यहाँ पर बैठे हैं और वक्त दिया है तो कुछ बता दूं। आप जानते हैं मदरसा भी हमारी दीन की इमारत है, मस्जिद भी और खानका भी, है ना। ये 3 हमारे दीनी इदारे होते हैं। लेकिन आपको मैं एक ऐसी काम की बात बता दूं, मदरसा एक वाहिद एक ऐसा रास्ता है जो मस्जिद के रास्ते को भी हमवार करता है और खानकाह के रास्ते को भी हमवार करता है। आप देखें, जिस जगह से मदरसे खत्म कर दिए गए, जिस जगह से मदरसे खत्म कर दिए गए, उन जगहों की मस्जिदों में नमाज पढ़ने वाले पैदा नहीं है और खानकाहों में जाने वाले पैदा नहीं है, बल्कि मज़ारात ही मुनहदिम कर दिए गए। तो गोया कि ये हमारे दीन का फाउंडेशन स्टोन है। ये मदरसे कितने जरूरी हैं, आप दुश्मन के चैलेंज से अंदाजा कर लें। हमारा दुश्मन हमारी उस चीज पर वार करता है जो हमें सबसे पहले गिरा दे। तवज्जो है, ये अफरा तफरी का माहौल भाई खत्म करें, और बच्चे जो दस्तार वाले हैं उन्हें लाके बिठा दो। कहाँ है बच्चे? बिठा दो ला करके, ज्यादा देर तकरीर नहीं होगी, वक्त भी हो चुका है। मेरे प्यारो, दुश्मन हमेशा आपके उस जिस्म के उस हिस्से पे वार करेगा जहां से आप गिर जाएं। दुश्मन इस वक्त हमारे उस महल पर वार कर रहा है, उस महल पर वार कर रहा है जिससे हमारी आने वाली नस्लें या तो मुर्तद हो जाएंगी या फिर अल्लाह अकबर कबीरा अल-अयाज़ु बिल्लाह, या उनके धर्म परिवर्तन कर दिए। मैं अपने अल्फाज का जिम्मेदार हूं। आज से 800 साल कबल, 800 साल पहले बैतुल मुक़द्दस पर जब यहूदियों का कब्जा हुआ और यहूदी जब बैतुल मुक़द्दस के सहन में अपना सलीबी परचम लेकर के खड़े हुए तो एक पोप ने कहा था, कहां है मोहम्मद और उसके आशिक आए और हमसे ये दरो दीवार आजाद करा के दिखाएं। आज से 800 साल पहले, मैं आपको बताता हूं कितना जरूरी है। 800 साल पहले उस यहूदी पोप ने खड़े होकर कहा था, कहां है मोहम्मद, और उनके मानने वाले अगर है मोहम्मद तो आए और हमसे ये आजाद करा के दिखाएं। अभी उसे बोले हुए कुछ जमाना ही गुजरा था कि हजरत नजमुद्दीन अय्यूबी के घर में सरकार गौसे पाक रदी अल्लाह ताला अन्हो की सरपरस्ती में एक मर्द मुजाहिद जन्म लेता है। मर्द मुजाहिद जन्म लेता है। बाप तो तरबियत करते ही हैं, सरकार गौसे पाक जिसकी तरबियत कर दें उसकी अजमतों का अंदाजा कैसे लगाया। सरकार गौसे पाक ने अपना जिगर पिलाया, बड़ा किया, और अभी चंद साल ही गुजरे थे कि ये नजमुद्दीन अय्यूबी का लख्त जिगर मस्जिद अक्सा पे इस्लाम का परचम लहराता हुआ उस अंग्रेज और यहूदी पोप को कहता है, अबे इतने काम के लिए मोहम्मद को आने की जरूरत नहीं, उनका गुलाम काफी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, सैयद मुफ्ती रहनवा साहिब क़िबला जिंदाबाद जिंदाबाद। तारीख ने उस मर्द मुजाहिद का नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी रखा। वाह वाह वाह। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने मस्जिद अक्सा को फतह किया। नौजवानों सुनो,
सलाहुद्दीन अय्यूबी बनना चाहते हो, मेरी माँ अपने बेटे को सलाहुद्दीन अय्यूबी बनाना चाहती है, ऐसा नहीं होता। रात रात भर गाने सुन करके घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। वाह वाह। तेरी मेरी बहन बेटियों को ताक करके घर में सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। बेशक। शराब के जाम नोश करने से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। अल्लाह अकबर कबीरा, जिना में मुलव्विस रहने से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। नौजवानों में तुम्हारी दुखती रग पे हाथ रखता हूँ, IPL पे सट्टा लगाने से सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा नहीं होता। वाह वाह, अरे जिंदाबाद। सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करने के लिए जरूरी है कि माँ भी तहज्जुद की पाबंद हो। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद हुजूर। आजाद करा दिया हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी ने किसको? मस्जिद अक्सा को, बैतुल मुक़द्दस को, क़िबला अव्वल को, इस्लाम के माथे का झूमर को बेशक आजाद कराया। वो घबरा गया। इतनी बड़ी ललकार, अब मैं तवज्जो चाहूंगा, क्या बात, इतनी बड़ी ललकार, इतना बड़ा चैलेंज, पता करो ये कहां से आया है। वाह 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 वाह, पता करो कि ये कहां से आया है। तो उस वक्त तमाम तज्जिया निगारों ने हजरत सलाहुद्दीन अय्यूबी के तमाम जिंदगी को और एक एक दिन को निखारा और सब एनालिसिस किया, तो पता चला पोप अपनी जगह पर बैठ करके कांप रहा था। कसम खुदा की ये ललकार किसी यूनिवर्सिटी से निकलने वाले की नहीं हो सकती। जी जी जी, वाह वाह, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से निकलने वाले की नहीं होती। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के रातों दिन और उनके अल्लाह अकबर कबीरा तालीमी मेयार को हम देखते हैं, तो पता चलता है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी किसी कॉलेज से नहीं निकले, बल्कि इन्हीं मदरसे से निकल करके तैयार हुए। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। कितना जरूरी है इन मदारिस का क़याम, बेशक कितना जरूरी है। थोड़ी देर की बात है, संजीदा बैठ करके सुन लो, जो जहां बैठा है वहीं सुन ले। नजराने का मैं मोहताज नहीं हूं। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने करम से रिज़्क़ अता फरमाए। आमीन। नजराने को मना भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं प्यारों में ये चाहता हूं जितनी देर बोलूं मैं आप संजीदा बैठ करके सुने। मेरे नसीब में अगर आपके पैसे हैं, आप जनेटा शरीफ आकर के मुझे दे दोगे, है ना? तो इसलिए जो मैं बोल रहा हूं उसे सुने और उस पर अमल करें। ये देखो बच्चे, पांचों बच्चे आ गए हैं। ये देखो कुछ देर के बाद इनके सरों पर अल्लाह अकबर कबीरा दस्तारे हिफ्ज़ सजाई जाएगी। जी जी बेशक। दस्तारे देखो, यहाँ पर गर्दन है, गर्दनों पे सिर बहुत है, लेकिन हर सिर को ये दस्तार मुयस्सर नहीं होती। जी बिल्कुल। शहादत बजोरे बाजू नीस्त, है। ताना बख्शत खुदाए बख्शिंदा, अल्लाह ने अपने फजल से इन्हें ये मौका मुयस्सर किया है। और देखो आज इंशाअल्लाह इनके माँ बाप कैसे फूले समाएंगे आज। वाह वाह, है? आज देखो कितनी खुशी से मचल रहे होंगे इनके माँ बाप और इनके रिश्तेदार। आज ये 5 हैं। कभी मौका मिला आइंदा साल अगर मुझे आने का, मौलाना साजिद हुसैन अशरफी साहब, तो मेरे दिल की ख्वाहिश ये है कि 5 नहीं 10 हुफ्फाज होने चाहिए। वाह वाह, इंशाअल्लाह। वाह वाह, आलिम दीन कौन बनाएगा? हाफिज कुरान कौन बनाएगा? इतना बड़ा इदारा है। अरे इससे तो फारिग ज्यादा होना चाहिए। इसमें गलती मौलाना साजिद साहब की बिल्कुल नहीं, मौलाना गौहर साहब की बिल्कुल नहीं, इनकी नहीं। गलती मेरे प्यारों मेरी और आपकी। हमने अपने बच्चों को कॉलेज में भेजा। क्यों भेजा? इसलिए कि मदरसे पढ़ेगा तो कितना कमा लेगा। अल्लाह, मदरसा पढ़ेगा तो कितना कमा लेगा। मेरे प्यारे, तेरी कमाई यहीं रह जाएगी। जो साथ जाएगा वो जाएगा जो दिल में कुरान पाक मौजूद हो। बेशक। मैं ये नहीं कहता कि अपने बच्चों को दीनी तालीम ना दो, दुनियावी तालीम ना दो। मैं कहता हूँ दुनियावी तालीम दो, लेकिन उससे पहले अपने बच्चों को दीनी तालीम दो। सुभान अल्लाह। यहाँ पर बैठे हुए राजे, महाराजे, खां साहब, पठान, तुरक, सैयद सब है यहाँ पर। इमाम फखरुद्दीन राजी फरमाते हैं, इमाम गजाली फरमाते हो, लोगों जिस कुनबे में मुस्तफा की शरीयत का एक आलिम नहीं, वो मुर्दों की बिरादरी है, जिंदों की बिरादरी नहीं। अल्लाह।
यहाँ पर बैठे हुए हर एक को मैं आपकी दुखती रख पे हाथ रखता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए हर एक को अपने बाप की, दादा की, परदादा की वसीयतें याद होंगी, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। ए नौजवान, ए मेरे बुजुर्ग, कभी उठ करके इमाम का हाथ पकड़, कभी मौलाना साजिद साहब के पास आ, कभी मौलाना गौहर अली साहब के पास आ और पूछो इनसे कि मौलाना साहब बताओ, हमें अपने बाप की वसीयत याद, दादा की वसीयत याद। हमारे बाप ये कह करके गए थे, हमारे दादा ये कह करके गए थे, लेकिन हमने अपने बाप दादा का कलमा नहीं पढ़ा, हमने आमना के लाल का कलमा। जरा बताओ तो हमारे रसूल हमारे लिए क्या वसीयत करके गए? बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। रसूल हमारे लिए बहुत अच्छा क्या वसीयत करके गए? तो ये बताएंगे तुम्हारे रसूल तुमसे 4 वसीयतें करके गए, 4। काश ए मुसलमान तूने ये 4 वसीयतें अपने नबी की याद की होती, तवज्जो दी होती। क्या बात। पूछो कि क्या, कौन सी वसीयत है? तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए मेरे उम्मती उग्दू आलिमन और मुतअल्लिमन और मुस्तमिअन और मुहिब्बन ला। सरकार फरमाते हैं, मेरे उम्मत के आले, ए मेरे उम्मती, ए मेरे उम्मती, अगर तू कुछ बनना चाहे तो मेरी शरीयत का आलिम बन। सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। मेरी शरीयत का आलिम आलिम बन, आलिम बन। कितने ऐसे हैं जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम बनाया? हमने अपने बच्चों को फिल्मी स्टार बनाया, हमने अपने बच्चों को फिल्मी स्टार की जिंदगी दी, हमने अपने बच्चों को अल्लाह अकबर कबीरा रसूलुल्लाह की सीरत नहीं दी, हमने अपनी घर की बेटियों को फातिमतुज़ ज़हरा के पर्दे पर मुश्तमिल किताब नहीं दी। अल्लाह अकबर कबीरा, हाँ तुमने दी, अपनी औलाद को दिए 1-1 लाख रुपए के मोबाइल दिए, 1.5 लाख रुपए के मोबाइल दिए, अपनी लड़कियों को तुमने मोबाइल लेके दिए। आप नहीं जानते कितने खतरनाक माहौल से गुजर रहे हैं, ये तो उलमा बताएंगे, आपको शायद एहसास हो। आज हमारी घर की बेटियां इर्तिदाद का शिकार हो रही हैं, घर में बैठे बैठे गैर मुस्लिम के साथ भाग रही हैं। आज क्या समझते हो जिम्मेदार मैं हूं या ये है? नहीं नहीं, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। मुस्तफा जान रहमत इरशाद फरमाते हैं, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और कल कयामत के दिन उससे उसकी जिम्मेदारी का सवाल होगा। जी जी जी, बेशक बेशक। हमारे घर का माहौल कैसा है उसका जवाब मैं दूंगा, तुम्हारे घर का माहौल क्या है उसका जवाब तुम दोगे। बेशक। क्या जरूरी नहीं कि जहां हमने अपने बच्चों के कहने पर हमने तमाम लाख 1.5 लाख के मोबाइल दिला दिए, जरा सा उसने खाना छोड़ा, एक वक्त का खाना छोड़ा कि खाना क्यों नहीं दे रहा, क्यों नहीं खा रहा? कहता अब्बा जब खाऊंगा जब मुझे मोबाइल लाके दोगे। अब्बा ने 2 रैपटे मारे, नहीं माने और नहीं मानेगा तू खाना नहीं खाएगा, कोई बात नहीं। बाप को इतनी ज्यादा लगन नहीं होती है, दिखाता नहीं होती तो है, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा माँ है, माँ का दिल पिघल गया। बच्चे ने 1 दिन खाना नहीं खाया, क्यों? इसलिए कि मोबाइल नहीं है, तेरा दिल पिघल गया। मैं कहता हूँ हाँ, हो सकता है तेरा दिल पिघल जाता, हो सकता है माँ है, माँ का दिल भी पिघल गया होगा, लेकिन ए मर्दे मुजाहिद, ए बंदे मोमिन, ए मुस्तफा जाने रहमत के आशिकों, काश तुम्हारा दिल उस दिन भी पिघलता जब तुम्हारा बच्चा जाहिल रह जाता। तुम्हारे दिल पिघलते, हाय हाय अफसोस हमारा बच्चा जाहिल है। जी जी जी। लेकिन अफसोस अफसोस सद अफसोस, हमने अपने रसूलुल्लाह के पहले मुतालबे को से रूगिरदानी कर दी। तुमसे तुम्हारे रसूल का पहला मुतालबा था उग्दू आलिमन, ए मेरे उम्मती अगर कुछ बन सको तो आलिम बनो। वाह वाह वाह, सुभान। आज ये मदारिस, ये तुम्हारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस मुतालबे के जामिन है। अपने बच्चों के रुख करो मदरसों की तरफ, अपने मदरसों को मजबूत करो। लेकिन हाय अफसोस सद अफसोस, हमने मजबूत की तो खानकाहें की, हमने मजबूत किया तो पीरों को किया। मैं भी खानकाह से आया हूँ, मैं भी बोलूंगा, मुझे भी बोलने का हक है, इसलिए कि मुझे भी जवाब देना है। कल अल्लाह के मामूर फरिश्ते आपसे नहीं मुझसे सवाल करेंगे, न इधर उधर की तू बात कर, ये बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल। वाह 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 वाह, क्या बात है। हमसे पूछेंगे, जिंदाबाद। नजराने लिए, नजराने, पीरों ने नजराने लिए, पीरों ने नजराने लिए, पीरों के नजराने से अगर तुम्हारा पैसा बचता है तो तुम मस्जिद में दे देते हो, लेकिन मदरसे को नहीं देते। मस्जिद बिला वजह के खर्चे तुमने बढ़ा लिए कि मिंबर ऐसा होना चाहिए,
दरो दीवार ऐसे होने चाहिए, मस्जिद का गेट ऐसा होना चाहिए। तुमने ये देखा, कभी देखा? हमने देखा है अपनी माथे की आंखों से। मस्जिद में मस्जिद में तामीर की जरूरत नहीं, उसके बावजूद मोहल्ले के लोगों ने दरवाजा गिरा दिया। अब करो चंदा, अब करो चंदा। अब चंदा हो रहा है, हाजी जी 50,000 दे रहे हैं, लंबरदार 1 लाख दे रहे हैं। होड़ चल गई, होड़ चल गई। दरवाजा गिराया तो बोले वो मेंबर भी सही करो, राजस्थान का पत्थर लगेगा, मार्बल लगेगा और गोल्डन टाइलें लगेंगी, ये सही करो, वो सही करो। तो लाख लाख रुपए, 2-2, 3-3 लाख रुपए तुमने उसमें लगा दिए। मैं कहना चाहता हूं मेरे प्यारो, मैं ये नहीं कहता कि मस्जिद में ताउन ना करो। हाँ हाँ, अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, मन बना मस्जिदन लिल्लाहि बनल्लाहु बैतन फिल जन्ना। जो अल्लाह की मस्जिद बनाता है, अल्लाह उसके लिए जन्नत में एक घर तामीर करता है। लेकिन ये तो याद रखो, तुम्हारे पैसे की जरूरत किसको है? मस्जिद को है, खानका को है या मदरसे को है? मैं कहता हूं हाँ हाँ, तुम्हारे पैसे के सबसे ज्यादा जो है जरूरत, वो ना तो खानका को है, ना पीर को है, ना जो मस्जिद को है, बल्कि तुम्हारे पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत मदारिस इस्लामिया को है। इसलिए कि अगर तुमने 1 लाख रुपए नहीं, 2-2, 5-5, 20-20 लाख रुपए मिंबर और मेहराब में लगा दिए, अल्लाह अकबर कबीरा, अब तुम्हें कोई मसले की जरूरत हुई तो कसम खुदा की पूरे वसूख और एतमाद के साथ बोलता हूं कि ना तो वो तुम्हें मसला वो लाख रुपए का मिंबर बताएगा, ना करोड़ों रुपए के अल्लाह अकबर मार्बल बताएंगे। रसूलुल्लाह की शरीयत का मसला इसी मदरसे से पढ़ने वाला बताए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान। सबसे ज्यादा जरूरत है मदरसे के ताउन की। मदरसों को दो, मदरसों को अगर अपना मुस्तकबिल मजबूत करना है। जी। अच्छा, मस्जिद से पैसा बचता है कारी मंजार साहब, तो पीर को थमा देते हैं। पीरों ने तो पीर साहब ले जाओ, और पूरी छमाइयों वाले पीर चल रहे हैं, 6-6 महीने की लेके जाते हैं खुराक। छमाई में चंदा हो रहा है, पूरे खुराक लेके जाते हैं। मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है और ना मैं इसका आदी। जी। मैं वो बात कहता हूं जिस पर अमल करने की मैं कोशिश भी करता हूं। जी जी। इसलिए कि मैं पढ़ा लिखा पीर हूं। मेरी तरबियत खानकाह में भी हुई है, मदरसे में भी हुई है। बेशक बेशक, बहुत। मैं कोई ऐसा कहीं से उठा बिठा पीर नहीं हूं, मेरी बाज़ाब्ता तालीम हुई है। मुझे बताया गया है, मेरे असलाफ ने, मेरे बुजुर्गों ने, मेरे अजदाद ने, मेरे मशाइख ने, मेरे असातिज़ा ने बताया कि बेटा ये मदरसे दीन के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। बेशक बेशक बेशक, दीन के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। देखो ना रसूलुल्लाह ने मस्जिद नबवी की बुनियाद डालने से पहले असहाबे सुफ़्फ़ा की तारीफ फरमाई। वाह 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 वाह। चबूतरे वाले जिस पर बैठ करके वो दीन सीखते थे। जी। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए जरूरत है मेरे प्यारो कि तुम अपने खजानों के मुंह मदरसे की तरफ खोलो। जी। मैं चंदा नहीं करता हूं, ना मेरी आदत है जी, लेकिन मैं ऐसे ही आपको जांचने के लिए कि इतनी देर मैंने गला फाड़ा है, किसी ने किसी के कोई बात समझ में आई कि नहीं, कोई है ऐसा जो इस मदरसे को 5,000 रुपए दे सके? कोई है ऐसा? ऐसे तो बहुत होंगे हाथी पर। यहाँ पर माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं। जी। क्या नाम है आपका? रैयान मोहम्मद रैयान वाह, साहब। वाह। इस मदरसे के लिए 5,000 रुपए का ताउन करते हैं। मिंबर पर बैठकर बोल रहा हूं, कसम खुदा की मुझसे चंदे के लिए नहीं कहा गया। 5,000 रुपए दे रहे हैं। कोई ऐसा है जो इनका साथी बन जाए? दूसरे खड़े हुए, माशाल्लाह, खड़े हुए। वाह वाह, सुभान अल्लाह। क्या नाम है आपका? वाह, मेराजुल हसन, बहुत बढ़िया नाम है। 5,000 रुपए का मेराजुल। ये भी कर रहे हैं। गौर अली साहब लिखिए। कोई ऐसा है जो 3 बन जाए? 1, 2, तीसरा कोई बन जाए? 6,000 रुपए। वाह 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 वाह। 6,000 रुपए सरकार गरीब नवाज की छठी की निस्बत। वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, जोर से बोले नारे तकबीर। फैजाने गरीब नवाज, ख्वाजा का हिंदुस्तान। अच्छा, कोई ऐसा है जो चौथे खलीफा का सदका लेकर के खड़ा हो जाए और ये कहे कि चौथा मैं बनने को तैयार हूं?